भागवत कथा में माध्यम में लिखा है, वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण हो और कथा में भक्तों को, श्रोताओं को आलस्य ना आवे, बाकी लिए जया शब्दम नमा शब्दम, बगल में भगवान का मंगल में मधुर मधुर संगीत बजाने की व्यवस्था हो। और ये संगीत कोई नई चीज नहीं है, ये तो अनादिकाल की चीज है। जब भक्ति के बेटा ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया था, धुंधकारी को मोक्ष मिल गया था, तो उस समय भी भगवान का संगीत से कीर्तन हुआ था। प्रहलाद अस्ताल धारी, तरल गत तया नोद्धव कांस धारी, वीणा धारी स्वर रसी स्वर कुशल तया राग करतार जनो भूत, इंद्रो वादी मृदंगम जय जय सुकरा, कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाव भक्ता सरसर चनया, व्यास पुत्रो बभूवा। उस समय भी संगीत था। आजकल कुछ लोग कहते हैं अरे कथाओं में कुछ नहीं, संगीत ही संगीत है। हाँ हाँ है, संगीत वहां है जिनको कथा कहना नहीं आता, लेकिन यदि कोई वक्ता भाव से कथा सुनाता हो तो कथा का श्रृंगार करने के लिए फिर संगीत अनिवार्य हो जाता है। भगवान की कथा का श्रृंगार होता है इससे। संगीत से कथा नहीं है, कथा से संगीत है। भगवान की कथा में संगीत है, इसलिए हर उत्सव को हमारे यहाँ गा करके मनाते हैं। हमारे यहाँ तो गोपी जब भगवान के लिए रोई हैं तो उन्होंने भी गीत गाया है, जिसे गोपी गीत कहते हैं। रो करके गा रही हैं। बताइए, रो के कोई गाया जाता है क्या? पर यहाँ गोपी जो भगवान के लिए रो रही हैं वो भी सुर में रो रही हैं, बेसुरी नहीं। हमारे यहाँ तो बेसुरे गा रहे हैं, भजन भी गाने भी गा रहे तो बेसुरे चिल्ला रहे। यहाँ रो रहा है तो कोई सुर में रो रहा है। दो दो गोपी बिच बिच माधव, भगवान ने बंसी बजाई है। बंसी एक है, गोपी अनेक हैं, लेकिन जब बंसी बजी तो सब गोपियों को ऐसा लगा कि ये बंसी मुझे बुला रही है, ये बंसी मेरा नाम ले रही है। और जो गोपी जिस कार्य में थी उस कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी और भगवान से मिलने पहुंच गई। भगवान ने देखा हजारों गोपियां सामने से आई, हजारों इधर से आई, हजारों इधर से आई। जब सब गोपी जाकर के एकत्रित हो गई तो ठाकुर जी जो बंसी का निनाद कर रहे थे उसे बंद कर दिया, बंसी अपनी फेंटा में लगा ली और हाथ जोड़ करके गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, अरे गोपियों तुम भाग्यवान हो। भाग्यवान नहीं, महाभागा, महाभाग्यवान हो। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। तुम सब कुछ छोड़ करके मेरी बंसी को सुनकर के मुझे दर्शन देने आ गई। क्या सेवा करूं मैं तुम्हारी, बताओ। प्यास लगी हो तो जल भर के लाऊं, गर्मी लगी हो तो पंखा झल दूं, चलकर आने में थक गई होंगी, थकान हो गई हो तो मैं तुम्हारी चरण सेवा कर दूं। भगवान कह रहे हैं। गोपी बड़ी प्रसन्न भई, देखो हमारा नाम लेके हमें बुलायो और हम अपनो नाम सुन के इनसे मिलने आ गए, तो देखो भगवान हमारा कैसा स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, प्रेम है ये। देखिए, प्रेम और सम्मान, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा, सबको चाहिए। आए अतिथि का स्वागत सम्मान नहीं करेंगे तो अतिथि को अच्छा नहीं लगेगा। खवावे को 56 भोग ही जरूरी ना है, प्यार के 2 शब्द जरूरी होते हैं। हाँ? 3 चीज बड़ी सरल और सहज हैं और सहज प्राप्त हैं। आओ, बैठो, पानी। और ये 3 चीज मोल नहीं लानी। किसी को भी प्रसन्न करने के लिए 3 चीज चाहिए, आओ, बैठो, पानी। 3 चीज मोल नहीं लानी। और दूध लस्सी तो बेटा कोई पी ना रहो, सब चाय पिए। कितनों खवा लीजो, कितनों पिवा दीजो, कितनी खातिर कर लीजो, चाय मत पिवइयो तो जरूर कहो यार चाय की ना पूछी यार। हम गए वहां चाय की ना पूछी, चाय तक तो पिवाई ना मैंने। चाय बहुत जरूरी है। हाँ, चाय। तो ये 3 चीज हैं। कोई भी आए, भैया आओ, बैठो बैठो बैठो, और ला करके ठंडा सा पानी दे दो। पानी, आओ बैठो, पानी। 3 चीज मोल नहीं लानी। हो गया काम। अब व्यवस्था है तो कछु खिवाओ पिवाओ,
ठीक है, पर काम आपका हो गया, इतने में अतिथि संतुष्ट है, आओ भैया। तो भगवान ने स्वागत किया और स्वागत के बाद प्रश्न किया कि तुम क्यों आई हो? गोपियों ने कहा आपने ही तो बुलाया था, बंसी बजाई और हम सब छोड़ छाड़ करके आ गई। तो भगवान ने कहा यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यहाँ क्यों आई हो? रात्रि के 12 बज रहे हैं, तुम पतिव्रता नारी हो। पतिव्रता नारी का ये धर्म नहीं कहता कि रात्रि के 12 बजे बंसी की आवाज सुनकर के तुम अपने पति बच्चे परिवार को छोड़कर के जंगल में मुझे मिलने आ गई। एक काम करो, लौट जाओ, अपने अपने घर जाओ, अपने अपने पतियों की सेवा करो। ये नारी का सर्वोत्तम धर्म है। नारी के लिए उसका पति देवता है, नारी के लिए उसका पति सब कुछ है। अच्छा एक बात है भैया, वक्ता लोग इस बात पर बहुत जोर दे के बोलते हैं पत्नी के लिए पति देवता है, पत्नी के लिए पति भगवान है। हाँ ठीक है, भगवान है, सब मानते हैं, लेकिन केवल ये बात पत्नी के लिए नहीं है, ये बात पति के लिए भी है। जैसे पत्नी के लिए पति देवता है, ठीक उसी तरह पति के लिए भी पत्नी देवी है। क्यों गुरु? हाँ, ये गुरु हैं। नहीं वैसे तो हम गुरु हैं, कथा के नाते ये हमारे शिष्य हैं, बाकी बहन जी बोलती हैं इनको गुरु, तो वो नाम तो अब लेती नहीं है, तो गुरु ही बोलना शुरू है। और हमारे यहाँ अच्छी बात है, ब्रज में तो हमारे यहाँ सबसे ही कहे और गुरु है, गुरु ने लिया जूता उठाइयो। हाँ हाँ, जूता चप्पल भी उठवाने हो तो का उठे लियो गुरु ने क्या? बोलो कोई कोई भी लग जाए यार, गुरु पे जूता उठवा रहे हो तो ये गुरु जी नहीं है, ये गुरु है। हाँ हाँ, गुरु जी में और गुरु में बहुत अंतर होता है। तो भगवान ने यहाँ मानो गोपियों को अपने पास पहले बुलाया, फिर संसार को याद कराया। भगवान ये जानना चाहते, देखना चाह रहे हैं कि ये गोपी वास्तव में त्याग करके आई हैं या संसार की कामना साथ लेके आई हैं।